Hello students, today I am going to teach you the second poetry of first chapter Fire and Ice written by Robert Frost. I'll try my best to make you understand this poetry in Hindi completely. So now begin our class. आज हम पढ़ने जा रहे हैं फायर एंड आइस। ये भी फर्स्ट फ्लाइट का दूसरा पोइट्री है। जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा था डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जरिए लिखी गई थी। ये पोइट्री भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जरिए लिखी गई है। इसको हम समझते हैं वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन। ठीक है, चलिए पहले हम समझते हैं फायर क्या मतलब क्या है यहाँ पर और आइस का मतलब क्या है। फायर के माने हम तो समझते हैं आग और आइस के माने होता है बर्फ़, लेकिन यहाँ पर ये चूँकि सिंबलिक वर्ड है इसलिए ये रिप्रेजेंट कुछ और कर रहा है। फायर जो है ना स्टैंड फॉर ग्रीड, लालच, ठीक है, और एवरिस बुख्ल के लिए, लस्ट हवस के लिए, और जो है विश और डिज़ायर के लिए। किसके लिए? विश और डिज़ायर, ख्वाहिश, आरजू, तमन्ना, सब चीज़ें इसमें शामिल है। समझ में आ गई बात? सो ये विश या डिज़ायर, फायर ये स्टैंड फॉर विश, डिज़ायर, हवस, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। आइस जो है ये भी सिंबलिक वर्ड है। ये खड़ा स्टैंड फॉर, ये यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया गया है क्रूएल्टी के लिए। किसके लिए? नफ़रत, घृणा करना, क्रूएल्टी। समझ में आ गई बात? क्रूएल्टी के लिए, और इसको बोल सकते हैं हेट्रेड के लिए, नफ़रत के लिए। जुल्म है ना, क्रूएल्टी मतलब जुल्म, हेट्रेड मतलब नफ़रत। हेट्रेड तो HATRED, हेट्रेड। समझ में आ गई बात? तो आइस का मतलब हो गया हेट्रेड, क्रूएल्टी, और फायर का मतलब हो गया विश और डिज़ायर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पोइट्री को। आई होप कि समझ में आपको आया। अब हम पोइट्री फिर से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं या कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी फायर की वजह से। फायर मतलब विश और डिज़ायर की वजह से। समझ में? हवस और लालच और आरजू, बुख्ल, ये सब चीज़ें, कंजूसी, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। तो इनकी वजह से अगर दुनिया ख़त्म होगी तो कुछ लोगों का मानना है कि डिज़ायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, दूसरे कहते हैं सम से इन आइस। कुछ लोगों का मानना है कि आइस के ज़रिया यानी कि नफ़रत के ज़रिए दुनिया ख़त्म होगी, जुल्म के ज़रिए दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो राइटर का क्या मानना है ये देखते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जो मैंने महसूस किया है, जो मैं जानता हूँ डिज़ायर के ताल्लुक़ से, आई होल्ड विद दोज, तो मैं उनके साथ हूँगा, उनके साथ जाना चाहूँगा। हु फेवर्स फायर, जो सपोर्ट करते हैं, जिनका मानना है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी फायर के ज़रिया, तो मैं भी उनके साथ हूँ कि मैं भी कहूँगा कि हाँ दुनिया ख़त्म हो जाएगी फायर के ज़रिया, यानी कि डिज़ायर और विश के ज़रिया, हवस के ज़रिया और आरज़ू तमन्नाओं के ज़रिया दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्लियर हुई बात? जी, आगे देखते हैं दूसरा स्टैंजा। यहाँ पर देख ले। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, लेकिन अगर मान लो कि दुनिया दोबारा ख़त्म होने को बाकी है, एक बार ख़त्म तो हो गई है, अगर ये दोबारा ख़त्म हो तो दोबारा किसके ज़रिए ख़त्म होगी? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत जानता हूँ हेट के बारे में। टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि ये कहूँगा कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। आइस मतलब नफ़रत भी इतना पावर रखता है कि ये भी डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी है। एंड इट्स सरफेस, और ये इनफ होगा दुनिया को दोबारा तबाह करने में, दुनिया को दोबारा बर्बाद करने में। समझ में आ गई बात? तो अगर पहली बार अगर दुनिया ख़त्म होती है तो वो विश और डिज़ायर के ज़रिए ख़त्म होगी, आरजू, हवस और तमन्नाओं के ज़रिए ख़त्म होगी। और अगर दोबारा ख़त्म होती है तो आइस और हेट्रेड के अंदर इतनी ताकत है कि दोबारा ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्लियर हुई बात यहाँ तक? जी, आई होप समझ में आ गया। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत छोटी सी पोइट्री थी, लेकिन इसके डीप मीनिंग थे कि हमें दुनिया में हवस और ख्वाहिशों से, आरजुओं से बचना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं
इसमें ये देख लेते हैं हम लोग कि इसमें राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम मतलब होता है जब हम पोइट्री लिखते हैं ना तो उसका बैलेंसिंग होता है। राइम मतलब होता है उसका मिसरा जो आखिरी जो लाइन होता है वो बैलेंस होता है। जैसे कि हिंदी और उर्दू में पढ़ते हैं ना हम लोग, आप पढ़े होंगे, मुझे फिर एक बार रिवाइज कर बताना चाहता हूँ कि लास्ट जो वर्ड होता है ना वो बैलेंस होता है। जैसे हमारे उर्दू में बोलते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा लास्ट में है, ये हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, तो हमारा लास्ट में है ना, ये बैलेंसिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइम। ठीक है, अगर ये राइम सही ना हो तो पोइट्री अच्छी नहीं लगती। ठीक है, आप गीत में भी देखें, गानों में भी हर राइम पर ही बेस होता है। अगर राइम अच्छे नहीं हुए तो फिर वो जो गाना है ना लिसनर को पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम राइम स्कीम देखते हैं, फायर, और हम देखते हैं इसको मान लेते हैं ए है, क्या है ये, ए। देखिए डिज़ायर, ये भी ए है, फायर तीसरा वाला भी ए है, और आइस को हम ले लेते हैं, जो कि तीनों से अलग है, ये हम रख लेते हैं बी। तो हो गया अभी हमारा 4 में ए बी ए। समझ में आ गई बात। राइम स्कीम क्या बना इसका, लास्ट वर्ड देखेंगे और उसको मैच करेंगे कि तीनों में फायर, डिज़ायर और फायर तीनों मैच कर रहा है, तीनों की आवाज़ एक जैसी है, इसको बोलते हैं राइम स्कीम। तो इसको हम देंगे, पहले वाले को फायर को ए दे दिया, तो डिज़ायर भी है, उसमें भी ज़ायर आ रहा, आयर आ रहा, तो ए भी है, फायर है, ए भी ए है, और आइस चूँकि डिफरेंट है इसलिए उसको हम बी दे देते हैं। और चलिए आगे देखते हैं, ट्वाइस। अच्छा, यहाँ आइस था, यहाँ पर आ गया ट्वाइस, आइस से मैच कर रहा तो हम इसको भी बी दे देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आ गया हेट तो बिल्कुल अलग है, तो हम इसको दे देते हैं सी, क्योंकि ना फायर से ना आइस से मैच कर रहा, हेट डिफरेंट है, तो हम इसको सी दे दिए। फिर आ गया आइस किससे मैच कर रहा, ए से, हम इसको ए दे दिए। ग्रेट, हेट ग्रेट, ये सी और सी। ठीक है, ए बी सी इधर हो गया। सफाइस, आइस सफाइस, ये भी ए हो गया। सब राइम स्कीम समझ में आ गई बात। तब हम देख रहे हैं यहाँ पर राइम स्कीम का क्या मतलब, यहाँ पर किसा राइम स्कीम बना, पूरा राइम स्कीम बना ए बी ए बी सी ए, ये इसका राइम स्कीम हुआ। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि इसकी राइम स्कीम लिखिए तो आप ऐसा ही लिखेंगे, द राइम स्कीम ऑफ दिस लेसन इज लाइकवाइज और लाइक दिस, ए बी कॉमा देकर ए बी ए बी सी ए, ये हो गया राइम स्कीम। क्लियर हुई बात। चलिए बहुत अच्छा, माशाल्लाह। आप इसको और ट्राई करिए, क्वेश्चंस आंसर्स देखिए, इसको बनाइए, और आपको आंसर्स की ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, मैं अपना लिंक भेजें, अपना फ़ोन नंबर भेजें, कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में भेजिए, तो मैं इसको आप पर सेंड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।